हेलो दोस्तों, मैं श्री श्रद्धा टेस्ट गार्डन रीवर्स बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पौधे में आप देख सकते हैं पौधे बहुत बड़े नहीं हैं, पर टमाटर पत्तों से ज़्यादा इनमें टमाटर लगे हुए हैं और उतना ही पकते जाते हैं। मैं तोड़ती जाती हूँ पर डे का नियम है, मैं 1 किलो 1.5 किलो टमाटर डेली तोड़ती हूँ, छोटे और बड़े। 3 से 4 क्वालिटी के मेरे पास टमाटर हैं, देसी भी और हाईब्रिड भी। इधर ये आप देख सकते हैं, ये कितने बिल्कुल हर ब्रांच में टमाटर से बिल्कुल लदे पौधे हैं। और इधर ये अभी बन रहा है, ये अभी ये उतने ही बन रहे हैं छोटे छोटे, और कोई भी फूल नहीं झड़ रहे हैं। और इधर ये देखिए बंच का बंच गुच्छों में एकदम से लगे हुए हैं और जैसे ही पकते हैं मैं तोड़ती जा रही हूँ ये। और ये भी देखिए, ये अभी पौधा बस एक पौधा है, बस ग्रो बैग में लगा है और कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। तो इसी तरह मैं और पौधे आपको दिखाती हूँ दोस्तों। ये बड़े बड़े टमाटर बिल्कुल लदे हुए हैं दोस्तों। तो इनका केयर क्या है, कैसे करना है, आप ये देख रहे हैं गुच्छे बिल्कुल टमाटर से भरे पड़े हैं। और मुझे ये जैविक टमाटर अपने घर में ले जाओ, पकाओ, इनका अलग ही टेस्ट रहता है। और इधर ये देखिए, अब ये छोटे छोटे हैं, बड़े होंगे ये। अभी इससे मैं नहीं तोड़ी हूँ, अभी ये स्टार्टिंग के फल रहे हैं। तो और इधर ये, तो दोस्तों इनका सबसे बड़ी बात है पॉट हमको देखना चाहिए कि इसमें हम क्या केयर करें। तो दोस्तों कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिए। मैंने ऐसे इतने अच्छे टमाटर पाने के लिए क्या केयर किया है, कैसी फर्टिलाइजर दी है, कैसे मिट्टी बनाई है। और दोस्तों थोड़ा भी आपको उपयोगी इसकी जानकारी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये कंटेनर बड़ा है, इसमें मैंने सिर्फ 2 पौधा लगाया। अब ये पौधा मेरा ख़त्म हो रहा है। ये हमको बहुत टमाटर, मैंने 2 महीने से वीडियो बनाया है, अभी लास्ट है। इसके बाद लगता है इसमें फ्रूटिंग नहीं होगी, कुछ हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है। और दूसरा बात, यहाँ पर पूरे दिन की धूप पड़ रही है इस समय। ये लास्ट फरवरी या 27 तारीख है, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप हो रही है। तो जो इसके फूल बन भी रहे हैं ये ऐसे करके, तो हमको लगता फल सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप से फूल फिर ख़राब होने लगते हैं, फल नहीं बनते हैं। और अब ये अंतिम है, ये है, तो इसको तो ये ग्रो बैग छोटा है, मैं उठा के रख दूंगी। और ये पौधा मेरा मर गया है असावधानी बस, क्योंकि दोस्तों हम लोग नीचे इतना वेस्ट भर देते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा वेस्ट भरा था, हल्का मिट्टी डाल के मैंने पौधा लगाया था। तो दोस्तों ऊपर ऐसा लगा, जब मैं तबीयत खराब हो गई, मुझे तो पता था लेकिन बच्चों को नहीं पता था, ऊपर मिट्टी सूखी देखकर ये पानी डालते रहे और नीचे वेस्ट था तो एकदम गीला था, पौधे को खराब कर दिया। तो दोस्तों ये भी हमको बात को ध्यान रखना चाहिए। वेस्ट भरने से हमको ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना पड़ता, बस हम क्या करते हैं गोड़ा करके और अपने घर से बनी जो लिक्विड हम किचन से बनाते हैं, बीच बीच में आप डालते रहो, अच्छी फ्लावरिंग के लिए 3 से 4 दिन में। तो दोस्तों पहली बात, मिट्टी हम कैसे बनाएं। हमने स्टार्टिंग 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल लिया था, 30% सड़ी हुई गोबर की खाद, उसमें थोड़ा नीम खली और राख भी मिला लिए थे, और 20% मैंने सैंड लिया था। और ड्रेनेज होल का दोस्तों जो आप पॉट लो तो बड़ा पॉट रहे, बड़े पॉट में 2 ही पौधे लगाए, जैसे मैंने इसमें 2 लगाया था, इसमें भी ये बड़ा था 2 लगाया है, ये ग्रो बैग में मैंने 1 ही लगाया है। और तो ये ध्यान दें, और मिट्टी अच्छी रहे, बेल्ड्रेन रहे, तो पानी अगर धोखे से ज़्यादा हो जाए तो निकल जाता है। पर अगर दोस्तों हम नीचे वेस्ट भरे हैं, डाले हैं, तो हमको ज़्यादा पानी का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पानी इतना दें कि हमारी ऊपर की जब देखें कि 1 इंच मिट्टी सूख गई है तभी हम पानी दें। बार बार कंटिन्यू पानी देने से फ्लावरिंग झड़ती है और पौधे खराब हो जाते हैं, क्योंकि नीचे वेस्ट जो है गीला रहता है। तो ये सब का आप ध्यान देना चाहिए, तो हमारी फ्रूटिंग अच्छी होती है। और दोस्तों जब मैंने और एक बात का दोस्तों ये ध्यान रखें कि टमाटर को गहराई में लगाएं, क्योंकि टमाटर की जड़ें जो है ऊपर को आती है, तो टमाटर का पौधा गहराई से लगाएं, ये हमें ध्यान रखना होगा। और इसके बाद हमने जो मिट्टी बनाई थी उसी में हमारे टमाटर तैयार हुए। जब जाने के हमारे इसमें फ्लावरिंग आने वाली है, तब मैंने सप्ताह में पोटेशियम, फास्फोरस युक्त कैल्शियम, मैग्नीशियम सब देना शुरू कर दिया था। और कहाँ से मैंने दिया था कि बस मैं गोड़ा करके, जैसे ये पॉट मेरा है बड़ा, इसमें 2 मुट्ठी सड़ी हुई गोबर की खाद डाली थी, उसी में मैंने 1 चम्मच नीम खली, 1 चम्मच एंजाइम और 1 चम्मच राख डाला था। ये सभी पोषक तत्व मिल गए। और फिर हमारे घर में जो किचन से वेस्ट निकलता है, तो कभी मैं सलाद का अलग से डाली, कभी मैं बनाना पील का लिक्विड बना के डाली, कभी जैसे प्याज, लहसुन, ये सब मिला के मैंने डाला। और दोस्तों सरसों खली मैं माह में ज़रूर 2 बार यूज करती थी, क्योंकि ठंड होती है। और उसमें 1 चम्मच हम मेथी दाना पाउडर, तो उसमें मेथी दाना पाउडर में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होता है। और सरसों की खली तो आप माह में 2 बार ज़रूर डालिए। और 1 बार चूना लिक्विड, ये चीज़ तो डालना ही मत भूलिए।
इसके बाद आपके किचन में जो सलाद, बनाना पील जो भी है, आप अच्छी फ्रूटिंग के लिए 4 से 5 दिन में आप डालते रहिए। बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो जैविक है। जैविक कभी नुकसान नहीं करता, कभी नुकसान नहीं करता, क्योंकि जो हम रोज सब्जी खाते हैं, सलाद, तो हमें नहीं नुकसान करता था। अगर उसके छिलके हम पौधे को खिला दें, तो अगर हमको इसी तरह फर्टिलाइजर चाहिए, वो टमाटर चाहिए, तो माह में 2 बार गोड़ा रखें, गोड़ा करें और पूरा दिन धूप इनको लगे ठंड की। लेकिन अब मेरे पौधे उधर रखे थे, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक की धूप मिलती थी। लेकिन 10 दिन से मैं 1 सप्ताह हो गए यहाँ रख दी। यहाँ रखने से ये दीवार के सहारे रखे हैं, तो इधर सुबह से लेके 12, कुछ पौधों में 12 तक धूप लगती है, कुछ में 12:30 पौने 1 तक धूप लगती है। फिर इसके बाद धूप नहीं लगती, क्योंकि ज़्यादा धूप से इनके फ्लावर झड़ने लगते हैं, फल नहीं बनते हैं। तो मैंने यहाँ रख दिया कि इनके फ्लावर ना झड़े। जैसे ये बन रहे हैं, ये सभी फल में कन्वर्ट हो जाए, हो भी रहे हैं, ये देखिए बन रहे हैं। और दोस्तों, पानी ज़्यादा देने से भी फ्लावर झड़ते हैं और कम देने से भी फ्लावर झड़ते हैं। और पोषक तत्व की कमी होने से भी फूल तो बनेंगे, या कि फूल से थोड़ा फल भी बन जाएंगे, फिर वो काले होकर झड़ जाते हैं। इसलिए हमारे फूल न झड़े तो हमको पानी का ध्यान दें, धूप का ध्यान देना चाहिए, पोषक तत्व का ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगर माह में आप 1 बार चूना ज़रूर डालें। चूना से जो है इसकी ब्रांच मजबूत होती हैं और फूलों की संख्या बढ़ती हैं, फूल फल में कन्वर्ट होते हैं। और सरसों खली ठंड अभी थी, तो माह में 2 बार यूज करें। अब मैं माह में सिर्फ 1 ही बार दूंगी, क्योंकि अभी समय धूप कड़ी होने लगी है। और कोशिश करें कि शाम को फर्टिलाइजर दे। अभी ठंड थी तो मैं शाम या सुबह किसी वक्त दे देती थी, लेकिन अब ये शाम के समय दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब वो भी कम मात्रा में सरसों खली दें और उसमें थोड़ा सा आप मेथी दाना मिला लें, बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद आप किचन के वेस्ट से जो भी निकलता है समय समय पर उसका लिक्विड बना के आप डालते रहिए। और दोस्तों, सपोर्ट जरूर दीजिए, सपोर्ट, क्योंकि टमाटर इतने हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं, तो सपोर्ट देना पड़ता है। और जो नीचे के एक्स्ट्रा शकर्स रहते हैं और एक्स्ट्रा पुराने पत्ते होते हैं, आप उनको छांट दें। इससे हमारी एनर्जी नहीं वेस्ट होगी और पौधे को धूप और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। तो गोड़ा का ध्यान रखें और जो एक्स्ट्रा इसके पत्ते और ये सब है तो निकाल दें। तो दोस्तों, ये सब केयर करने पर हमको टमाटर इसी तरह मिलेंगे। और आप अभी तो मैंने बीच में ठंड थी, बिल्कुल कुछ भी मैंने पेप्टिसाइड नहीं डाला था। अभी मैंने पेप्टिसाइड डाला, क्योंकि इस समय सफ़ेद मकड़ी या मिलीबग का अटैक होता है, मौसम चेंज हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ कि नीम है और हमारी घर में लगी, हमने वीडियो कई बार शेयर किया, उसके पत्तों को पानी में उबाल लेती हूँ। और उबल जाने पर मैं उसमें 1 लीटर पानी में 2 से 3 बूंद सर्फ आपके पास हो, या शैम्पू, में ज़्यादा शैम्पू का यूज़ करती हूँ। तो 1 लीटर पानी में 3 या 4 बूंद या शैम्पू आप डाल लीजिए, नीम का जो पानी आपने पकाया है, और इस पे कर दीजिए, तो आपके पौधे में ये जो फंगस अटैक नहीं होगा। तो दोस्तों, ये सब सावधानी रखने पर हमको इसी तरह जैविक स्वस्थ टमाटर मिलेंगे, और ज़्यादा बिना खर्च के। तो नमस्कार दोस्तों, थोड़ी भी वीडियो लगी हो अच्छी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।